हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज हम आपको 22 फरवरी हिंदी के परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं और यह सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके 22 फरवरी के हिंदी के पेपर में निश्चित रूप से आपको छपा हुआ मिलेगा। इसमें से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और हम आपको अच्छे तरीके से समझाने का भी प्रयास करेंगे सभी क्वेश्चनों को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसी तरह का वीडियो और देखने के लिए। तो चलिए एक एक क्वेश्चन बता देते हैं आपको। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? जो श्रम विभाजन है और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर हैं। और इसे आप कैसे याद रखिएगा, देखिए लेखक का हम याद रखने का ट्रिक भी बताए थे, तो इसमें हम आपको बता देते हैं। फिर भी देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मूवी देखा टार्जन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मूवी देखा टार्जन तो लिख दिया निबंध श्रम विभाजन। मूवी देख लिया टार्जन तो लिख दिया निबंध श्रम विभाजन। ये आपको याद रखना है। आप उस वीडियो को चाहे तो देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करता है? जो विष के दांत कहानी थे उसके जो लेखक हैं वह नलिनी बिलोचन शर्मा जी थे। देखिए विष के दांत, तो बी से बिलोचन और सौ से शर्मा हो जाता है, तो बिलोचन शर्मा हो जाएगा। नलिनी बिलोचन शर्मा विष के दांत कहानी के लेखक। तो इसमें जो है ए मध्य वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो अपना देश भारत को मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण माना है। कहने का मतलब है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो सभी चीज़ से संपन्न है और यहाँ की जो प्राकृतिक सौंदर्य है वह किसी और देश में नहीं मिलती है। यहाँ की जो ग्रामीण जीवन है वह किसी शहरों में नहीं मिलती है। इसीलिए मैक्स मूलर जो जर्मनी के थे उन्होंने भारत को प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कहा। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट भी आई हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? इनमें से कौन सी की विधा है? यह जो गध है वह कौन सी विधा है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो यह एक ललित निबंध है, अर्थात बच्चों की एक जो है ना निबंध है, ललित निबंध है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। इसमें देखिए उल्टा हो गया, सी पहले आना चाहिए तो, लेकिन आपको आंसर जानना है, इसका आंसर होगा ललित निबंध। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि है, जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि क्या है? तो देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की लिपि है। नेक्स्ट प्रश्न है, बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। डी ऑप्शन इसका हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, अभी आपके पास समय भी है, आप इस सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? जो परंपरा का मूल्यांकन है वह किसकी कृति है? तो रामविलास शर्मा की है, अर्थात इन्होंने ही परंपरा का मूल्यांकन का रचना किया था। इसका भी हम आपको इसमें ट्रिक बता देते हैं। देखिए रामविलास शर्मा जो है वह परंपरा का मूल्यांकन कृति का रचनाकार है। यह देखिए परंपरा, हमारे यहाँ क्या परंपरा है कि राम भगवान का पूजा किया जाता है, तो राम भगवान का पूजा किया जाता है तो आपको राम याद रख लेना है। उसके बाद आपको एक नाम और रखना है कि विलास शर्मा है जो मंदिर में राम भगवान का पूजा करता है, तो इसका जो लेखक है वह रामविलास शर्मा जी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? जो पंडित बिरजू महाराज थे वह किस कला से संबंधित थे? तो वह नृत्य कला से संबंधित थे। 9 नंबर का क्वेश्चन है, अम्बानियो कहाँ स्थित है? तो अम्बानियो फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? तो पिताजी ने जो बाजार से वह 3 मछलियां खरीदी थी। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे, तो वह शहनाई वादक में प्रसिद्ध थे। 12 का है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा गांधी कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, सिख धर्म का प्रवर्तन
किसने किया, प्रवर्तक कौन है, इस तरह से भी क्वेश्चन रहेंगे। तो गुरु नानक जी जो है सिख धर्म का प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू बाड़िए किस कवि के लिए कहा गया है? तो रसखान कवि के लिए जो है ये शब्द कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, घनानंद, यहाँ पर होगा घनानंद जीवनदायक हो कर मेथियो पीर हुए परसो। टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर होगा घनानंद जीवनदायक हो कछु मेरियो पीर हुए परसो के कवि का नाम आया है। तो घनानंद का आया है, आपको सेंटेंस से ही पता चल रहा है कि इसका आंसर घनानंद होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात, रीत होगा यहाँ पर, रीत लखात कुछु न अब भारत में दर्शात। जो है सभी, देखिए इसका हम आपको अर्थ समझा देते हैं। हम देखिए इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होगा कि जो भारत की सभी वस्तुएं हैं उसकी गति जो है वह विदेशियों की तरह हो गई है। अब भारत में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या नहीं दिखाई दे रहा है, तो भारत में जो है ना भारतीयता नहीं दिखाई दे रहा है किसी के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है? जो सुमित्रा नंदन पंत जी थे उन्होंने कहा कि भारत माता के जो है ना या लेखक हैं, तो उन्होंने कहा कि जो भारत माता है वह उदासीन मिट्टी की तरह है। नेक्स्ट प्रश्न है, जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जनतंत्र के जन्म कविता के लेखक हैं, कवि हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अज्ञ का पूरा नाम क्या है? तो अज्ञ का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ। ये हो जाएगा इसका पूरा नाम, सी ऑप्शन राइट होगा। 20 नंबर का क्वेश्चन है, कुब्बर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा? तो कुब्बर नारायण जो है एक वृक्ष की हत्या के लेखक हैं और उन्होंने वृक्ष को बूढ़ा चौकीदार कहा है। और क्यों कहा है, तो जो है कुब्बर नारायण, आपको हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें बता देते हैं। देखिए, कुब्बर नारायण ने वृक्ष को बूढ़ा चौकीदार इसीलिए कहा है क्योंकि वह बूढ़ा चौकीदार उसके घर के सामने एक बूढ़ा चौकीदार की तरह हमेशा तैनात रहता था, उसकी घर की रक्षा करते रहता था। अतः इस दृष्टिकोण से अगर आप देखते हैं तो लेखक ने सही ही वृक्ष को बूढ़ा चौकीदार कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी नींद के दौरान कुछ डैश बढ़ गए। हमारी नींद के दौरान कुछ डैश बढ़ गए, तो जो है ना इंच बढ़ गए। क्या चीज़ बढ़ गए? जो पेड़ है वह थोड़ा सा इंच बढ़ गया हमारी नींद के दौरान, जो है वृक्ष जो है 1 इंच बढ़ गया। बीरेन डंगवाल के द्वारा यह लिखा गया है हमारी नींद कविता। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्षर ज्ञान कविता के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? जो अक्षर ज्ञान है, अक्षर का ज्ञान कैसे होता है, इस कविता में बच्चों को किस स्तर का शैक्षणिक ज्ञान दिया गया है? तो उसकी जो चर्चा है वह प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया का जो है ना इसमें वर्णन किया गया। अर्थात बच्चा जब जन्म लेता है तो अ आ क ख ग कैसे लिखता है, उसमें कितना परेशानी होता है, वह सभी बातों को अक्षर ज्ञान में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, लौटकर आऊँगा फिर कविता में कवि एक बार फिर कहाँ आने की लालसा करता है? तो वह अपने पश्चिम बंगाल मातृभूमि बंगाल में आने की बात करता है। लौटकर आऊँगा फिर यह जो है पश्चिम बंगाल की एक कहानी से लिया गया है। वह जो पश्चिम बंगाल के कवि थे उन्होंने ही कहा कि हम अपने देश, हम अपने मातृभूमि में फिर से एक बार आना चाहते हैं, चाहे वह किसी भी रूप में हो, कौवा में हो या कोई भी पक्षी में हो या किसी जानवर में हो या फसल में हो, वह आना चाहता है। देखिए, हम इसमें ऐसे बताएंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। नेक्स्ट प्रश्न है, 24 नंबर का प्रश्न है, रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है। जो रेनर मारिया रिल्के थे उसके द्वारा कौन सा कविता का रचना किया गया था? तो मेरे बिना तुम प्रभु, इसका रचना रेनर मारिया रिल्के द्वारा किया गया था। और मेरे बिना
तुम प्रभु के कवि जो है वह रेरन मारिया लिल्के हैं। इसमें कहा गया था कि अगर प्रभु मैं नहीं रहूँगा, अगर मैं आपका सेवक नहीं रहूँगा तो आपका क्या होगा, इसी का इसमें वर्णन है। 25 नंबर का क्वेश्चन है, मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा जो है वह दही बेचती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, डहते विश्वास, यहाँ पर डहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया? तो उड़ीसा को जो है बाढ़ एवं सुखाड़ से प्रभावित दिखाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए मगम्मा का यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि मगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो नजम्मा था। और उसके गांव में कौन व्यक्ति जो है उसे लूटना चाहता था? तो रंगप्पा नाम का एक व्यक्ति उसको लूटना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगू किस कहानी की पात्र है? जो मंगू है वह किस कहानी का पात्र है? तो मंगू जो है वह माँ कहानी का पात्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, पप्पाती किस रोग से ग्रसित थी? तो मेनिंजाइटिस रोग से पप्पाती ग्रसित थी। यह भी जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता था? तो घुटन महसूस होता था। नेक्स्ट प्रश्न है, लोटा डोरी में कौन सा समास है? तो लोटा डोरी में द्वंद्व समास है। आपको रखना याद कि जिसके बीच अगर योजक चिन्ह यहाँ पर दिया है लोटा डोरी, तो वह द्वंद्व समास हमेशा होगा। जैसे दाल भात, भाई बहन, माता पिता, सीताराम, उसके बीच जो ये चिन्ह दिया रहेगा और एक दूसरे को जो है ना विपरीत होगा। जैसे भगवान राक्षस, मानव दानव, जो एक तरह से विपरीत दिखाएगा तो वह जो है, और एक दूसरे का योजक भी होगा तो वह जो है द्वंद्व समास हो जाएगा। इससे भी आप पहचान सकते हैं इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? जो एक वृक्ष की हत्या है वह कविता किसके द्वारा लिखा गया है? तो कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया है। इस विषय में बहुत क्वेश्चन आपको बताए भी हैं। और नेक्स्ट है, बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है, उसकी जो पहला कविता संग्रह है वह कौन है? तो इसी दुनिया में उसका पहला कविता संग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि है। जो प्राकृतिक का कौन हमेशा वर्णन करता है, कौन सा कवि? तो वह सुमित्रा नंदन पंत जो है वह प्राकृतिक सौंदर्य का हमेशा वर्णन करता है, उसी के बारे में बहुत लिखा, जिस कारण से उसमें वह विख्यात कवि कहलाए। नेक्स्ट प्रश्न है 34, किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया? तो गुरु नानक जी जो है वह कर्मकांड के जो पूजा पाठ होता है, आप कर्मकांड करते हैं और जाके तीर्थ यात्रा पर जाते हैं और आप चाहते हैं कि हमें मुक्ति मिल जाए, उसका जो है ना वो विरोध किया था। कहा नहीं, राम नाम का अगर आप मन से रटते हैं, उसको जपते हैं, तभी आपको मुक्ति मिलेगा, भगवान आपके समक्ष आ सकते हैं। तो इसके लेखक जो है, इसमें प्रचार जो है, इसका विरोध गुरु नानक जी ने किया था। नेक्स्ट है, नगर संवेदना के कवि हैं। तो नगर संवेदना के कवि कुंवर नारायण जी हैं, और कुंवर नारायण एक वृक्ष की हत्या का रचनाकार भी है। उसी में दिया गया था कि नगर संवेदना के कवि कौन हैं? तो कुंवर नारायण जी। नेक्स्ट है, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाला कविता है। जो मनुष्य की जो है ना सबसे भयानक घटना का कौन सा कविता चित्रण करता है? तो हिरोशिमा, क्योंकि जापान पर जो अमेरिका द्वारा बम गिराया गया था, परमाणु बम, उसकी विभीषिका का वर्णन जो है हिरोशिमा कविता में किया गया था। नेक्स्ट है, गुरु नानक के पद हैं। तो गुरु नानक के पद कैसा है? तो राम भक्ति में गीत है उसका, राम के प्रति उसका जो भक्ति है उसी को गुरु नानक ने अपने पदों में निखारा है। नेक्स्ट है, रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया, किसमें किया गया? पदों में किया गया कि या दोहों में या सवैया में या धनाक्षरी में? तो धनाक्षरी भी हो जाएगा इसका ऑप्शन सही, धनाक्षरी में किया गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न है, कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना
किस भाषा में की गई है? तो वर्ज भाषा और अवधी में जो है इसकी अधिकांश रचना की गई है कवि प्रेमघम द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वर्ज भाषा और अवधी। 40 नंबर का क्वेश्चन है, स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? तो सुमित्रानंदन पंत की रचना है स्वर्ण किरण। नेक्स्ट है, आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो बीरेन डंगवाल के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ। इसमें देखिए शॉर्टकट में लिख दिया है सौ ही वात्स्यायन, तो सौ से जगह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ जी जो है वह आधुनिक साहित्य के एक प्रमुख प्रतिभा थे। नेक्स्ट है, किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? जो है वह माँ ने नहीं किया था, क्योंकि गांव में एक कुसुम लड़की जो है ना वह ठीक हो गई थी, जिस कारण से माँ भी सोचा कि चलो अस्पताल में मंगू को एडमिट करवा देते हैं जिससे वह भी ठीक हो जाएगी। तो पहली बार उन्होंने उसका विरोध नहीं किया था, अन्यथा वह हर बार विरोध करता था, क्योंकि सोचता था कि हम जिस तरह से अपनी बेटी का ख्याल रख रहे हैं क्या वहाँ पर अस्पताल के कर्मचारी रख पाएंगे, इसी कारण से उसे अस्पताल का विरोध करते थे। लेकिन कुसुम के ठीक होने के बाद उन्होंने अस्पताल का विरोध नहीं किया प्रथम बार। नेक्स्ट है, माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई? तो 11 बजे। नेक्स्ट है, गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो रंगप्पा जो है वह जुआरी किस्म का व्यक्ति था। यह भी क्वेश्चन मगम्मा पाठ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातकोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? तो उड़िया भाषा के सातकोड़ी होता एक जो है प्रमुख कथाकार है। नेक्स्ट है, देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? तो देवी नदी बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। नेक्स्ट है, मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? तो माँ की मंगू के अलावा 3 संतानें थी और मंगू लगाकर उसकी 4 संतानें होंगी। 49 नंबर का क्वेश्चन है, किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? तो भंवरी ने सीता को रसमलाई भेजी थी। नेक्स्ट है, सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो उसके बड़े लड़के का नाम कैलाश था। नेक्स्ट है, सुजाता के कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है? तो 25 से अधिक उसकी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है। 52 का है, नगर कहानी के अनुवादक कौन है? तो सुजाता जी हैं। नेक्स्ट है, अनुज का स्त्रीलिंग रूप है? तो अनुज का स्त्रीलिंग रूप है। नेक्स्ट है, इसमें शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध शब्द इसमें अधीन जो है वह शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? तो वह अपना सबसे बड़ा जो जज है वह अपनी अम्मा को मानते थे। नेक्स्ट है, मगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था। नेक्स्ट है, निवास शब्द में उपसर्ग है? तो नी उपसर्ग है। तो उपसर्ग क्या होता है? तो वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ और भाव को बदल देता है वह उपसर्ग कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सादर का विलोम है? तो सादर का विलोम निरादर है, अर्थात आदर नहीं करना। नेक्स्ट है, मैं कल दिल्ली जाऊंगा में कौन काल है? तो यह भविष्यत काल हो जाएगा क्योंकि गागेगी लगा हुआ है। नेक्स्ट है, अज्ञ किस काव्य धारा के कवि थे? तो अज्ञ जो है वह प्रयोगवाद काव्य धारा के कवि थे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम आपको कुल 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराए हैं और इसमें से प्रश्न आने की अधिक से अधिक संभावना रही होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।